नमस्कार भाइयों, आज अपन रेलवे ग्रुप डी की 2024-25 की वैकेंसी और 2025-26 की वैकेंसी दोनों को लेके संपूर्ण जानकारी उसके बारे में साझा करने वाला हूं मैं आपसे कि 2024-25 का एग्जाम कब तक होने वाला है, क्या 17 नवंबर को एग्जाम होगा कि नहीं होगा, और 2025-26 की नई वैकेंसी कब तक आएंगी और आएंगी तो कब आएगी और कितनी वैकेंसीज आएंगी और उसकी क्या क्या एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगा, सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नई भर्ती के बारे में, फिर मैं आपको बीच में बताऊंगा कि एग्जाम डेट को लेके 2024-25 की भर्ती को लेके। सबसे पहले हम बात करेंगे एज के बारे में, क्वालिफिकेशन और एग्जाम पैटर्न और दोनों भर्तियां कब तक समाप्त हो सकती हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं एज को लेके। साथियों, ये एज ऑफिशियल है, आप इसको अभी से नोट डाउन कर सकते हैं कि आपकी यही एज रहने वाली है। यदि आपकी ओबीसी के अंदर 2/1/1986 डेट ऑफ बर्थ है, 18 से 36 आपका एज ग्रुप रहने वाला है और ये काउंट होने वाला है 1/1/2007 से। यदि आपका हाईएस्ट डेट ऑफ बर्थ 1/1/2007 है तो आप इस फॉर्म जो अक्टूबर के अंदर, लास्ट अक्टूबर में फॉर्म आने वाले हैं, उसके अंदर एलिजिबल हैं। SC ST से आप 2/1/1984 आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। साथियों, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। OBC SC ST के अंदर आपको 500 रुपए देने होंगे। SC ST के अंदर आप जनरल OBC EWS के अंदर आपको 500 रुपए देने होंगे। SC ST EBC के अंदर आपको 250 रुपए देने होंगे। ये पैसे इनमें से 400 रुपए रिफंडेबल होंगे, लेकिन ये रिफंड कब होते हैं ये किसी को नहीं पता। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जो अभी से आपके पास तैयार रहनी चाहिए। आपके पास डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले होने चाहिए कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट। साथियों, हर बार मैं यही चीज बोल रहा हूं कि 10th प्लस ITI होगा तो भी आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। यदि आप 10th पास हैं तो भी आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और जो वैकेंसी कोर्ट में गई हुई है उसका भी रिजल्ट यही आएगा कि 10th और ITI दोनों ही एलिजिबल रहेंगे इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल वैकेंसी है। इसके अंदर एक तरफा फैसला कभी नहीं आ सकता। 1 करोड़ स्टूडेंट्स के साथ सरकार कभी भी नाइंसाफी नहीं कर सकती, क्योंकि 15-20 लाख स्टूडेंट्स हैं पूरे के पूरे ITI वाले, तो बाकी के स्टूडेंट्स क्या करेंगे फिर। उसके बाद गवर्नमेंट इश्यूड ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अदर है तो आपके पास वो भी होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है भर्ती का। यदि आपकी एज अभी हो रही है और आप फर्स्ट बार इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि रेलवे की वैकेंसी अब हर साल आने लगी हैं, तो आपको डेडिकेटली सिर्फ रेलवे की ही तैयारी करनी है। और उसके अंदर भी आप एक चीज ले लीजिए कि मुझे टेक्निकल की तैयारी करनी है या नॉन टेक्निकल की तैयारी करनी है। रेलवे ग्रुप डी और RRB NTPC दो नॉन टेक्निकल ग्रुप हैं और बाकी सारे टेक्निकल ग्रुप हैं। तो सबसे पहले आप ग्रुप डी की तैयारी के अंदर प्रोसेस देखिए। आपका CBT 1 एग्जाम होगा, सिर्फ इसके अंदर एक ही एग्जाम है। फिर उसके बाद PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल होकर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अब उसकी सबसे मेन प्रोसेस, सबसे कठिन प्रोसेस CBT 1 की है। यदि आप ये क्लियर हो गए तो आप ये तो आराम से क्लियर कर लेंगे। अब उसके बाद इस प्रोसेस के अंदर क्या मुश्किल है, इसके अंदर जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन है जिनमें सिलेक्शन के लिए आपके समथिंग 21 से 22 क्वेश्चन सही होने चाहिए। उसके बाद दूसरा मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन है जिनमें सिलेक्शन के लिए आपके 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है जिनमें से आपके 27 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन है जिनमें से कोई भी इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। यदि आपके 10 क्वेश्चन भी होंगे और 10 क्वेश्चन तब भी हो जाएंगे, तब आप इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम से 10 दिन 20 दिन पहले देख के जाएंगे तो भी 10 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब ये कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 8 और इधर 6 7 78, ये रो मार्क्स हो रहा है 78। साथियों, किसी भी भाई का यदि रो मार्क्स 78 टेक्स्ट बुक में प्रीवियस ईयर में आता है, जो आप इस वैकेंसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो मैं लिख के देता हूं 78 प्लस रो स्कोर, कोई भी माई का लाल आपको सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकता। चाहे वैकेंसी 32,000 नहीं, चाहे वैकेंसी 10,000 भी वैकेंसी है तो भी आपका सिलेक्शन श्योर रहेगा। अब हम आगे चलते हैं। 90 मिनट का एग्जाम रहेगा, आराम से खूब टाइम मिलता है रीजनिंग मैथ को सोल्व करने का। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि दोनों एग्जामों के अंदर एग्जाम कब पॉसिबल है।
ये रेलवे का एक कैलेंडर है जो रेलवे ने खुद ने जारी किया है और इसके हिसाब से सारी वैकेंसी करेक्ट हो रही है साथियों। जो वैकेंसी जिस डेट पर बता रहा है वहां पे चाहे 10-20 दिन ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन वैकेंसी उसी फॉर्मेट में हो रही है। जनवरी मार्च के लिए असिस्टेंट लोको पायलट बताया गया, तो जनवरी इसका ये वैकेंसी आ गई। अप्रैल जून के अंदर टेक्नीशियन क्या बोला गया, जुलाई के अंदर टेक्नीशियन आ गई। फिर नॉन टेक्निकल कैटेगरी के लिए जुलाई सितंबर बोला गया, तो ये वैकेंसी भी नॉन टेक्निकल एनटीपीसी की सितंबर में आ गई। अब उसके बाद नीचे आप खुद देख लो, अक्टूबर से दिसंबर के अंदर बोला जा रहा है लेवल 1 की पोस्ट। तो लेवल 1 की अक्टूबर से दिसंबर के अंदर है, तो पहले अक्टूबर के लास्ट तक ये वैकेंसी आ जाएंगी, फिर मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड की नवंबर दिसंबर तक आ जाएंगी। तो लेवल 1 की वैकेंसी 31/12/2026 तक ये वैकेंसी कंप्लीट करवा ली जाएगी। बात करते हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी 24-25 की वैकेंसी है उसका एग्जाम कब तक हो सकता है। साथियों 17 नवंबर जो रेलवे द्वारा ऑफिशियल डेट दी गई है, मुझे लगता है 101% ये बात सत्य होने वाली है कि एग्जाम आपके 17 नवंबर से ही होने वाले हैं। अब आप ऐसे पूछोगे क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि साथियों रेलवे के पास सिर्फ यही स्लॉट खाली है, उसके बाद रेलवे के पास स्लॉट नहीं है एग्जाम कराने के लिए। एनटीपीसी की दोबारा से वैकेंसी आ गई, सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी आ गई, एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो सीबीटी 2 के एग्जाम है वो कराने हैं। सिर्फ ये सब एग्जाम टीसीएस ही करा रही है और बैंक के इतने सारे टीसीएस के पास एग्जाम है, तो टीसीएस के पास यही स्लॉट खाली है, इसी के अंदर होकर रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं साथियों कि कोर्ट का फैसला 10th प्लस ITI दोनों को सिमिलर लेके ही चलेगा। हर साल 2019 की वैकेंसी में भी ऐसे ही हुआ था, 2018 की वैकेंसी में भी ऐसे ही हुआ था और अभी भी आपको यही देखने को मिलेगा। तो आप तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी को और बेहतरीन करें, जबरदस्त तरीके से करें। और यदि आपकी तैयारी के बीच में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।